तो आज हम जानेंगे एक कहानी के बारे में, भगवान बुद्ध जी के सबसे पहले उपासक के बारे में, है ना। भगवान बुद्ध जी की कहानी कहती है कि आज से 2500 साल पहले, है ना, आज से 2500 साल पहले ईसा पूर्व 563 563 BC में भगवान बुद्ध जी का जन्म हुआ था। उनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम था। सिद्धार्थ राजकुमार था। फिर धीरे धीरे वो बड़े हो गए और फिर 29 साल की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर लिया, वो भिक्षु बन गए ऐसे। और फिर उसके पश्चात 6 साल तक तपश्चर्या करने के बाद उनको ज्ञान मिल गया और फिर वो सिद्धार्थ राजकुमार से बुद्ध बन गए, है ना। और बुद्ध बनने के बाद फिर उन्होंने प्रचार प्रसार किया अपने धर्म का, अपने शिक्षा का, और उसको ही आज हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, है ना। तो उस प्रकार से जानेंगे हम भगवान बुद्ध जी। तो भगवान बुद्ध जी को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद भगवान जी के हजारों हजारों लोग क्या हो गए? शिष्य बन गए, है ना। हजारों लोग भगवान बुद्ध जी के शिष्य बन गए। लेकिन सबसे पहला प्रश्न पड़ता है कि सबसे पहला शिष्य कौन बना भगवान बुद्ध जी का, है ना। कौन जानता है कि भगवान बुद्ध जी का सबसे पहला शिष्य कौन बना? है ना, भगवान बुद्ध जी हमारे गुरु है ना, हमारे आचार्य है, जो हमें उपदेश देते हैं। तो जब गुरु होता है तो उनके शिष्य भी होते हैं। जैसे स्कूल में हम जाते हैं तो टीचर होते हैं, तो टीचर के स्टूडेंट भी होते हैं। अगर स्टूडेंट नहीं है तो टीचर रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे, है ना। तो जिस प्रकार से भगवान जी हमारे टीचर है, तो उनके बहुत सारे हजारों हजारों ऐसे लोग हैं, फॉलोअर है, स्टूडेंट है, जो भगवान बुद्ध जी की शिक्षा है उसका अभ्यास करते हैं। तो इन हजारों लाखों लोगों में सबसे पहले कौन था ऐसा कि जिसने भगवान बुद्ध जी का जो शिक्षा है वो ग्रहण किया था? वो भगवान बुद्ध जी के शिष्य बन गए थे, डिसाइपल बन गए थे, है ना, स्टूडेंट बन गए थे। तो आज हम उनकी कहानी जानने वाले हैं, है ना। तो क्या है उनकी कहानी की, कैसे भगवान बुद्ध जी के पहले दो शिष्य बन गए थे। तो ऐसी कहानी है कि भगवान बुद्ध जी को 35 साल की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद 49 डेज वो एक ही जगह पे ध्यान साधना करते रहे, है ना। ना तो उन्होंने आंख खोली, ना तो उन्होंने इधर उधर देखा, कोई मुझे देख रहा है क्या, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। एकदम आंखें बंद करने के बाद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन वह एक ही जगह पे बैठे रहे। फिर दूसरी जगह पे गए, वहां पे 7 दिन बैठे रहे। फिर तीसरी जगह पे गए, वहां पे 7 दिन बैठे रहे। चौथी जगह पे गए, वहां पे 7 दिन बैठे रहे। ऐसे कितने दिन हो गए? चलते चलते बैठते बैठते 49 डेज हो गए। कितने डेज हो गए? 49 डेज, है ना। 49 दिन हो गए। फिर 49 दिन हो गए, तो 49 दिनों में उन्होंने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, ना तो उन्होंने वो तो टॉयलेट नहीं गए, कुछ भी नहीं किया। वो एक ही जगह पे बैठते हुए एकदम स्थिर ध्यान करते रहे। जैसे भगवान बुद्ध जी की मूर्ति होती है ना, आपने देखी होगी कैसी होती है, एकदम पद्मासन बैठते हुए, ऐसे हाथ पे हाथ रखते हुए, एकदम आंखें बंद, और एकदम स्थिर होती है, हिलती डुलती नहीं है। उसी प्रकार से भगवान जी वहां पे उन 50 दिन तक बैठे रहे। फिर उन 50 दिन के बाद जब वो ध्यान से बाहर आए, ध्यान से जब वो बाहर आए, तब क्या हुआ? उनको भूख लग गई, है ना, क्योंकि उन 50 दिन उन्होंने कुछ खाया नहीं था। और फिर भूख लगने के बाद उन्होंने नदी में गए, निरंजना नदी किनारे, बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो निरंजना नदी में गए, स्नान वगैरह किया, नहाए धोए। फिर उसके पश्चात वो उसी जगह पे आके बैठ गए थे जहां पे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था भगवान बुद्ध जी को? किसको पता है? ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था भगवान बुद्ध जी को? ना, पीपल के पेड़ के नीचे, है ना। पीपल के पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध जी बैठे हुए थे, और उसी पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। उस वृक्ष को क्या बोलते हैं? बोधि वृक्ष बोलते हैं,
ना, जिस वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस वृक्ष को, उस पेड़ को, उस ट्री को क्या बोलते हैं? बोधि वृक्ष बोलते हैं, है ना। और ये बोधि वृक्ष कहाँ है आज? बोध गया में, ये बिहार में, है ना। मैं जहाँ पे रहता हूँ वहां पे ये बोधि वृक्ष है, और वो बोधि वृक्ष आज भी वहां पे है, उसी जगह पे है। तो आप भी लोग ये बोधि वृक्ष को देखने के लिए आ सकते हैं, जहाँ पे भगवान बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जहाँ पे उन्होंने 49 डेज तक मेडिटेशन किया था। वो जगह आज भी ये बोध गया, गया जिले में, बिहार राज्य में गया जिले में है ना। तो ये बोधि वृक्ष के नीचे, मतलब कि बोधि वृक्ष मतलब क्या होता है? एनलाइटन टी, एनलाइटन ट्री बोलते हैं, कि जिसके नीचे बैठते हुए भगवान बुद्ध जी को ज्ञान मिला था, बोधि मिली थी। तो इस प्रकार से तो बोधि वृक्ष के नीचे आके फिर से बैठ गए। फिर बैठने के बाद जब उनको भूख लगी तो उस समय में वो बहुत बड़ा घना जंगल था, आज के जैसा वो शहर नहीं था, आज के जैसी कुछ सुविधाएं नहीं थी, ऐसे बहुत पॉपुलेशन भी बहुत कम थी, है ना। तो उन जमाने में वो जंगल में कोई नहीं जाता था। तो एक दिन ऐसे भटकते भटकते दो व्यापारी लोग, है ना, दो व्यापारी लोग, दो बिजनेसमैन लोग कहा कर रहे थे, वो व्यापार करते हुए वो बोध गया कि रास्ते में आए। कहाँ से आए थे वो आज का, मतलब पुराने जमाने में गांधार बोलते थे, और आज का जो पाकिस्तान का, पाकिस्तान किसको पता है? पाकिस्तान देश, पाकिस्तान देश से वो यहाँ पे बोध गया में आए, और यहाँ बोध गया से फिर वो आगे वो उड़ीसा में या फिर बर्मा में, ब्रह्मदेश ऐसे जाया करते थे। ब्रह्मदेश से वो पाकिस्तान, पाकिस्तान से वो ब्रह्मदेश, और बीच में आ जाता है बोध गया। तो वो जब पाकिस्तान से आ रहे थे, गांधार प्रदेश से, तो रास्ते में बोध गया मिलता है। तो बोध गया में उस टाइम में भगवान बुद्ध जी ध्यान साधना कर रहे थे, और उसी वन में दो व्यापारी वहां से गुजर रहे थे। कैसे जाते हैं? पुराने जमाने में व्यापार कैसे किया करते थे वो? ऐसे फ्लाइट से जाते थे क्या? एरोप्लेन से, है ना। हेलीकॉप्टर था क्या उन जमाने में? नहीं था। कार से जाते थे क्या? कार, ट्रक, कार से भी नहीं जाते थे, ट्रक से भी नहीं जाते थे, क्योंकि उन जमाने में कार और ट्रक था ही नहीं, है ना। तो कैसे जाते थे फिर? वो जाते थे बैलगाड़ी से, है ना। बैलगाड़ी होती है ना, पुराने जमाने में हमने देखा था, बैल होता है, घोड़ा होता है, और उसके पीछे ऐसा वो चक्का लगाते हुए उस बैल जो है सामान को खींचते हैं, और एक आदमी ऐसा बैल को ऐसा मारते हुआ मारता है, और वो बैल आगे बढ़ता है, फिर वो सामान भी उसके साथ लेके जाते हैं। तो उस गाड़ी को बोलते हैं बैलगाड़ी। आज कैसी गाड़ी है हमारे पास? आज हमने सेल्फ स्टार्ट किया, पेट्रोल डाल दिया, इंजन चालू हो जाता है, और फिर गाड़ी आगे आगे बढ़ जाती है। लेकिन पुराने जमाने में ऐसा था क्या? नहीं था। पुराने जमाने में वो बैल को, ऐसे गाड़ी को लोटते थे, और बैल ऐसे खींचता था गाड़ी को, या फिर घोड़ा उस गाड़ी को खींचता था। तो उसको घोड़ा गाड़ी बोलते थे, बैलगाड़ी बोलते थे। तो बैलगाड़ी से वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करते थे, है ना। तो अभी बैलगाड़ी से चलेंगे, बैलगाड़ी कितनी स्पीड से चलती है? बहुत धीमे धीमे चलती है ना। वो एकदम फास्ट से चलती है कि नहीं? तो धीमे धीमे चलती है। तो एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए बहुत समय लग जाता था, है ना। एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए, मतलब कि एक गांव समझो 20 किलोमीटर है, तो 20 किलोमीटर दूर जाने के लिए उनको बहुत टाइम लग जाता था। तो रास्ते में ही क्या हो सकता था? उनको रास्ते में ही रात हो जाती थी। रात होने के बाद फिर वो चल सकते थे क्या? रात में अंधेरा हो जाता था। तो अंधेरा हो जाता था, तो पुराने जमाने में ये लाइट भी नहीं थी, है ना, ये लाइट भी नहीं थी। तो वो ऐसे कंदील लेके, लैंटर्न बोलते हैं उसको, ये दिया लेके आगे 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 बढ़ते थे। तो दिए की रोशनी में ज्यादा दिखता नहीं है, तो फिर वो रात में रुक जाते थे। रात में रुकने के बाद फिर सुबह निकलते थे दूसरे गांव में जाने के लिए। ऐसे करते करते वो एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, तीसरे गांव से चौथे गांव अपना सामान जो है बेचते थे। वहां से सामान खरीदते थे, दूसरे गांव में बेचते थे, और ऐसा पैसा कमाते थे। तो इसको बोलते वो व्यापार करते थे। हाँ। फिर वो ऐसा बैलगाड़ी से जा रहे थे, तो रास्ते में ये बोध गया का जंगल आ गया। तो जंगल में, जंगल लगने के पहले ही उन्होंने भोजन जो है
गया शहर था, उस शहर से ले लिया था। फिर धीरे धीरे वो बोध गया से जंगल से जा रहे, तो उनके पास थे, लड्डू थे। लड्डू थे, या फिर उसको पुराने भाषा में बोलते थे राइस बाउल, है ना। राइस बाउल मतलब ये जो हम खाते हैं ना, चावल खाते हैं, वो चावल को ऐसे गोल गोल बनाते हुए उसमें शहद डालते थे, उसमें नारियल का किस डालते थे और अच्छे से लड्डू बनाते थे। और वो लड्डू बहुत दिन तक रहते थे। फिर वो एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, रास्ते में रुकते थे तो वो लड्डू खाया करते थे। तो उन दोनों के पास लड्डू थे, चावल के। तो वो चावल के लड्डू और शहद था मीठा, तो वो खाने के लिए ऐसे सोच रहे थे। तो उसी जंगल में बोध गया में उनको एक पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, ये भगवान बुद्ध जी ध्यान साधना करते हुए दिखाई दिए। तो उन्होंने सोचा कि हम भी खा रहे हैं, तो इस जंगल में, इतना बड़ा जंगल है और एक सन्यासी जो है ये पेड़ के नीचे ध्यान साधना कर रहा है, तो उसको भी तो भूख लग रही होंगी। तो वो दो सोचते हैं कि क्यों ना हमारे पास जो खाना है, हम थोड़ा सा खाना उस सन्यासी को भी दे, है ना। हमारे पास ज्यादा खाना है तो हम कैसे बांटते हैं, बांटते हैं कि नहीं बांटते हैं हम जब टिफिन ले जाते हैं, मम्मी जब एक्स्ट्रा चपाती दे देती है, तो हम एक्स्ट्रा चपाती जब बच जाती है तो क्या करते हैं, उसको फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करते हैं, है ना, उनको देते हैं कि तुम भी आज खाओ। या फिर आपका फ्रेंड भी कुछ नया लाता है, कुछ सैंडविच लाता है, कुछ नई चीज लाता है टिफिन में, तो वो आपके साथ भी शेयर करता है ना। तो ऐसे शेयर करते हैं, हम खाते हैं ना। तो पुराने जमाने में भी वो उन्होंने सोचा, दो दो फ्रेंड लोग थे, तो उन्होंने सोचा कि हमारे पास तो एक्स्ट्रा है, तो हम इस सन्यासी को थोड़ा सा खाना दे देंगे। तो वो थोड़ा सा खाना भगवान जी को देने के लिए जाते हैं। तब भगवान बुद्ध जी वो खाना उनका स्वीकारते हैं। फिर खाना स्वीकारने के बाद वो तीनों लोग एक जगह पे बैठ जाते हैं। फिर वो जो है भगवान जी उनको उनका नाम पूछते हैं। तो उन दोनों का नाम क्या होता है, वो बोलता है कि मेरा नाम क्या है, तपस्सु है, और मेरे फ्रेंड का नाम क्या है, भल्लिक है ना। तपस्सु और भल्लिक ये दोनों फ्रेंड होते हैं। ये पुराने भाषा के नाम हुआ करते थे, है ना। आजकल तपस्सु और भल्लिक ऐसे नाम सुनाई देते हैं कि हमें नहीं सुनाई देते, लेकिन ये पुरानी भाषा में ऐसे नाम हुआ करते थे। आज भाषा चेंज होने के बाद नाम भी चेंज हो जाते हैं, है ना। हमारे नाम अभी एकदम छोटे छोटे हो गए हैं, पुराने जमाने में ऐसे लंबे लंबे नाम हुआ करते थे। तो तपस्सु और भल्लिक ये दोनों फ्रेंड लोग, तो ये क्या करते हैं, अपना नाम बताते हैं, और फिर वो भगवान जी को भी बोलते हैं कि आपका नाम क्या है। तब भगवान जी बोलते हैं कि मैं बुद्ध हो गया, है ना। तो बुद्ध का मतलब, फिर वो लोग उनको पूछते हैं कि बुद्ध का मतलब क्या है ना। अभी पुराने जमाने में ये ज्ञान मिलने के लिए हम क्या करते थे, पुरानी भाषा में, पुराने जमाने में लोग डिस्कशन करते थे, एक दूसरे से प्रश्न पूछते थे, एक दूसरे के साथ बातचीत किया करते थे, और किसी के पास ज्ञान है तो वो पूछते थे। आज हमें कैसे ज्ञान मिलता है, कैसे ज्ञान मिलता है आज हमें? हम्म, कैसे हम ज्ञान ज्ञान हमारा कैसे बढ़ाते हैं, नॉलेज हमारा कैसे बढ़ाते हैं आज की युग में, आज के जो वर्ड है उसमें कैसा ज्ञान बढ़ाते हैं हम? कहाँ कहाँ से आप ज्ञान लेते हो, कोई बताएगा? नहीं, सब लोग यहाँ पे अज्ञानी बैठे हुए हैं, ज्ञान कहीं से कोई नहीं लेता, है ना। कहाँ कहाँ से लेते हैं बताओ? अरे वाह, माइक कन्वर्ट करो। बुक से। हम्म, हाँ वेरी गुड, हम आज बुक्स पढ़ के ज्ञान लेते हैं। पुराने जमाने में बुक्स नहीं हुआ करते थे। और कहाँ से ज्ञान लेते हैं? यूट्यूब से। हम्म, हाँ यूट्यूब से भी हम ज्ञान लेते हैं, बहुत सारी चीजों को सीखते हैं, है ना। तो वो सीखते हैं। पुराने जमाने में यूट्यूब हुआ करता था क्या? नहीं हुआ करता था। मोबाइल था क्या? नहीं था, है ना। तो पुराने जमाने में कुछ भी नहीं था। हाँ, और कहाँ से आदर्श ने हाथ ऊपर किया? हाँ, ये बताओ, अपना माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं आप लोग। व्हाट्सएप पे। हाँ व्हाट्सएप से। और धम्मदेशना सुन के जूम से। धर्मदेशना के ग्रुप से। कबीर, कबीर बताएंगे।
माइक अनम्यूट करो अपना, ये लेफ्ट लेफ्ट साइड में कॉर्नर में माइक का ऑप्शन होता है। कबीर। हम्म। चैट जीटीपी। ओ, चैट जीपीटी से कितना बढ़िया आंसर दिया है ना। चैट जीपीटी से हम क्या करते हैं, ये एआई के माध्यम से नया नया ज्ञान को डेवलप कर सकते हैं, ज्ञान को सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो पुराने जमाने में चैट जीपीटी नहीं हुआ करती थी। और कौन बताएंगा? यशिका। यशिका हमें बताएंगी। माइक अनम्यूट करो। हम्म। हम्म। फिर से कबीर ने हाथ हैंड रेज किया है, तो आप बता सकते हैं माइक अनम्यूट करके। ये आपका नाम क्या है? रमेश कोहली। आप भी अपना माइक जो है लेफ्ट हैंड साइड में कॉर्नर में एक माइक का ऑप्शन होता है, उसमें उसको अनम्यूट करना पड़ता है, वो म्यूट होता है, उसको दबाने से अनम्यूट हो जाता है, फिर आप बोल सकते हैं। वंदा मत वंदा में बंती जी। मंगल हो, मंगल। जी, बोलिए। सुनने से ज्ञान मिलता है। हाँ, ज्ञान मिलता है। धर्म कैसे? सुनने से ज्ञान मिलता है। हाँ, धर्म सुनने से ज्ञान मिलता है। ये तो पुराने भाषा, पुराने जमाने में ये मीडियम हुआ करते थे, लेकिन आज के जो ज्ञान प्राप्त करने के जो साधन है वो अलग अलग हो गए हैं ना। तो बढ़िया है, ये भी हम आज आज भी धम्म सुनते हैं पुरानी भाषा में, जो पुराने जमाने में वो करते थे आज भी कर रहे हैं। अच्छी बात है। और कौन बताएगा? वैशाली जी। हम्म। जी। कबीर ने दो दो हैंड रेज किए हैं। कबीर, आप अपना माइक लेफ्ट साइड में नीचे से अनम्यूट करके बता सकते हैं। जी, बोलिए। हम्म। विश कर। हम्म। बोलो। नहीं बोल रहा है तो ठीक है, अब बोल सकते हैं आप। हम्म। वंदा भी बनती जी। संगू। मंगल। गूगल। हम्म। गूगल से। ओके। गूगल से भी। या गूगल क्या है? सर्च इंजिन है। जो भी हमें सर्च करना होता है हम गूगल पे सर्च कर लेते हैं, हमें ज्ञान मिल जाता है। किसी चीज के बारे में डाल दो इंफॉर्मेशन, तो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन वहां से आ जाती थी। तो पुराने जमाने में गूगल नहीं हुआ करता था। रेवा बोल देंगी, रेवा का भी हैंड रेज है। अपने शिक्षिकाओं से। हाँ, अपने शिक्षिकाओं से, टीचर्स लोगों से। तो ये पुराने जमाने में टीचर हुआ करते थे, लेकिन आज बहुत सारे ऐसे माध्यम डेवलप हो गए हैं जो पुराने जमाने में, आज से 2500 साल पहले नहीं हुआ करते थे। जैसे पुराने जमाने में बिजली नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी, मोबाइल फोन नहीं थे, कंप्यूटर नहीं थे, है ना। तो ये सब चीजें कब कब आविष्कार होने लगी है? आज से तकरीबन 200 साल पहले, जब दुनिया में वैज्ञानिक आविष्कार होने लगे, और ये वैज्ञानिकों ने क्या किया, फिर इन चीजों का आविष्कार किया, है ना। तो अभी मैं क्वेश्चन करूंगा कि आपको वैज्ञानिक का नाम बताना है, कि जैसे ये लाइट का आविष्कार किसने किया है? कौन बताएगा अभी? जी, माइक थॉमस अनम्यूट करके। थॉमस थॉमस अल्वा अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन, है ना। 18वीं शताब्दी में थॉमस अल्वा एडिसन ने, मतलब आज से 200 साल पहले थॉमस अल्वा एडिसन ने लाइट का आविष्कार किया, है ना। ये लाइट कहाँ से मिलता है हमें? बिजली की वजह से। तो बिजली का आविष्कार किसने किया? हैंड रेज कौन करेगा? बिजली का आविष्कार किसने किया? हम्म, किसको पता है? किसको पता है बिजली का आविष्कार किसने किया? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवरी किसने किया? हाँ, आदर्श। अब आपका हैंड जो है अनम्यूट कर सकते हैं, माइक अनम्यूट कर सकते हैं। पुष्पा जी, बीएम। माइक अनम्यूट करके बता दो जल्दी जल्दी। हम्म। बेंजामिन फ्रैंकलिन। या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली का आविष्कार किया। और ये बिजली आकाश में होती है। बिजली कहाँ होती है?
आकाश में होती है, जो बादल से बादल गरजने के बाद ऐसे कड़कड़ 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 गिरती है ना, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उसका स्टोर करने के लिए एक डिवाइस बनाया और उसको जाना कि ये बिजली है, फिर इसका डेवलपमेंट भी किया जा सकता है। तो फिर जनरेटर का आविष्कार हुआ, फिर एसी करंट का आविष्कार। आदर्श जी, आपका माइंड जो है हमने, तो इस प्रकार से, और फिर उसके बाद ये बिजली कहाँ से वो डेवलप करते थे, और बिजली डेवलप करने के लिए इंजन चाहिए होता है। तो इंजन का आविष्कार किसने किया, कौन बताएगा। इंजन मतलब मशीन जो होता है, जो हमारी गाड़ी में इंजन होता है, जो हमारे हर जगह पे इंजन होता है, इंजन के माध्यम से, मोटर के माध्यम से हम बिजली को डेवलप कर सकते हैं। तो ये इंजन किसने डेवलप किया था, कौन बताएगा। सबसे पहला इंजन का आविष्कार किसने किया था, पुष्पा, पुष्पा गौतम। और उस थॉमस। नहीं, इंजन का आविष्कार किसने किया था, थॉमस अल्वा एडिसन ने तो लाइट का आविष्कार किया था। इंजन, जो कार में इंजन चलता है, जिसकी वजह से रेल चलती है, जिसकी वजह से फ्लाइट एरोप्लेन चलता है। जेम्स वॉट। हाँ, जेम्स वेट ने क्या किया था, इंजन का आविष्कार किया था। कबीर जी को पता था क्या। तो ये सब आविष्कार कब लगे थे, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ फॉरेन में, अमेरिका में, यूरोप में। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के बाद, मतलब 18वीं 17वीं 18वीं शताब्दी के बाद, मतलब आज से 200-300 साल पहले ही ये सब चीजों का आविष्कार हुआ। 200-300 साल पहले ना तो इस दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी थी, ना तो टेलीविजन था, ना तो मोबाइल था, ना तो कोई कार थी, ना तो कोई एरोप्लेन था, ना तो कोई हेलीकॉप्टर था, कुछ नहीं था, ना तो इंटरनेट था, कुछ नहीं था। पूरे लोग कैसे जीते थे, अंधेरे में जीते थे। वो दिया जला के इधर से उधर जाते थे, वो बैलगाड़ी से इधर से उधर जाते थे। तो इतना स्लो रहता था पुराने जमाने में, 200-300 साल पहले। और हम भगवान बुद्ध जी की कहानी सुन रहे, वो कब की है, 2500 साल पहले की कहानी है ना। तो मतलब कितना समय गया है, और इतने समय पहले तो कुछ भी आविष्कार नहीं हुए थे, छोटे मोटे ही आविष्कार हुए थे, जिसके माध्यम से लोग अपना जीवन जो है जिया करते थे। तो ये तपस्सु और बल्ली, जब ये व्यापारी है, एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, तो लोगों से बातचीत करने से ही उनको ज्ञान मिलता था। उनके पास कोई बुक्स नहीं थे, उनके पास मोबाइल नहीं था, उनके पास गूगल भी नहीं था, चैट जीपीटी भी नहीं था, कुछ नहीं था, है ना। तो वो लोगों से बातचीत करते हुए लोगों से ज्ञान सीखते थे, लोगों के पास जो है उसको सीखते थे, और फिर वही जो सीखा है उसको और ज्यादा लोगों को पढ़ाते थे। जैसे हमारे टीचर होते हैं, स्कूल में टीचर क्या करते हैं, टीचर ज्ञान प्राप्त करते हैं, सीखते हैं, फिर उसके बाद वो हमें सिखाते हैं, है ना। तो ये प्रोसेस हुआ करते थे पुराने जमाने में, तो ये आज भी कारीगर है। तो वो भगवान बुद्ध जी को जब मिले, तो उन्होंने देखा कि ये सन्यासी तो बहुत अच्छे से साधना कर रहा है, इसके पास कुछ ज्ञान होगा। तो वो बातें करते थे, है ना। तो तपस्सु और भल्ली, दो साथी, तो वो बोलते हैं कि आपकी जो चर्या है एकदम प्रसन्न लगती है, आप बड़े शांत लगते हैं, है ना, आप बड़े हैप्पी दिखते हो। ऐसा क्या मार्ग है, ऐसे क्या कर सकते हैं कि जिसकी वजह से हम भी हैप्पी हो सकते हैं, हमारे जीवन से भी दुख नष्ट हो सकते हैं। तब भगवान जी उनको उपदेश देते हैं, है ना। तब भगवान जी उनको अपना स्टूडेंट बनाते हैं, है ना। और वो उपदेश देने के बाद वो लोग भी बोलते हैं कि आज से भगवान बुद्ध जी, हम आपके स्टूडेंट हो गए, आप हमें रेगुलरली पढ़ाया करो, है ना, रेगुलरली सिखाया करो। इसके पश्चात फिर वो अपने गांव में चले गए, लेकिन जाने के पहले वो भगवान जी के शिष्य बन जाते हैं। तो भगवान जी का शिष्य बनने के लिए भगवान बुद्ध जी ने एक सिस्टम बनाई थी कि उन जमाने में बहुत सारे धर्म संप्रदाय थे, तो कैसे पता चलेगा कि कौन किसका शिष्य है, कौन किसका शिष्य है ना। तो इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने एक फॉर्मूला बताया, एक फॉर्मूला बनाया। तो उसको बोला जाता है त्रिशरण और पंचशील लेना। जो त्रिशरण और पंचशील का पालन करता है, वह भगवान बुद्ध जी का शिष्य बन जाता है। जैसे हमने ये हमारा सेशन चालू हुआ, तो हमने त्रिशरण और पंचशील लिया, तो हम इसका मतलब क्या है, हम भगवान बुद्ध जी के शिष्य हो गए। भगवान बुद्ध जी की शिक्षा को हम पालन करते हैं, इस अर्थ में हम भगवान बुद्ध जी के शिष्य हैं, है ना। तो ये त्रिशरण और पंचशील क्या है, भगवान बुद्ध जी की शिक्षा है, भगवान बुद्ध जी की फिलॉसफी है,
भगवान बुद्ध जी ने जो मार्ग बताया है वह है, तो उस शिक्षा को हम ग्रहण करते हैं, है ना। तो ये त्रिसरण और पंचशील है। तो ये त्रिसरण और पंचशील का अर्थ भगवान बुद्ध जी ने उन तपस्सु और बल्लिक को समझाया, है ना। तो पहले आता है पंचशील। पंचशील में क्या आता है? 5 चीजें। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, मतलब कि प्राणी हिंसा नहीं करना। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, मतलब कि चोरी नहीं करना। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, मतलब कि व्यभिचार नहीं करना। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, मतलब कि झूठ नहीं बोलना, कठोर वचन नहीं बोलना, चुगली चाहनी नहीं करना, इधर की बातें उधर नहीं लगाना। उसके बाद सूरा मेरे मज्जम अमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, मतलब जो नशीली पदार्थ है, गुटखा है, सिगरेट है, बीड़ी है, ये सब नहीं पीना। इससे क्या होता है? हमारा हानि हो जाता है। तो जो लोग इन पंचशील को पालन करता है, उसको कहा जाता है कि वो भगवान बुद्ध जी का शिष्य हो गया है ना। जो लोग पंचशील को पालन करता है, इसको कहा जाता है कि वो भगवान बुद्ध जी का शिष्य हो गया। तो हम लोग भी क्या करते हैं? पंचशील का पालन करते हैं ना। करते हैं कि नहीं करते हैं? है ना, करते हैं। क्योंकि हम प्राणी हिंसा नहीं करते, हम चोरी नहीं करते, हम झूठ भी नहीं बोलते, है ना। हम झूठ भी नहीं बोलते, और हम किसी को गाली गलौज भी नहीं करते। ना तो हम गुटखा खाते, सिगरेट पीते, नशा पतन नहीं करते, दारू वगैरह कुछ नहीं करते, क्योंकि ये बुरी चीजें हैं। जो बुरी चीजें नहीं करता है वो भगवान बुद्ध जी का शिष्य बन जाता है ना। फिर ये पंचशील के बाद ये त्रिशरण, पंचशील के पहले त्रिशरण भी लेना पड़ता है। तो ये जो त्रिचरण है, इसका मीनिंग बहुत डीप भगवान जी ने बताया है। तो ये त्रिचरण समझने के बाद सही अर्थ में हम भगवान बुद्ध जी के शिष्य बन जाते हैं। तो लेकिन जब ये तपस्सु और बल्लिक आए, तो भगवान बुद्ध जी ने उनको त्रिशरण नहीं दिया। भगवान बुद्ध जी ने उनको दुशरण दिया, 2 ही शरण दिए, है ना। ये एक अलग ही कहानी है, इसको हम अच्छे से समझेंगे कि 3 शरण का मतलब क्या है। बुद्धं शरणं गच्छामि, दूसरा शरण धम्मं शरणं गच्छामि, तीसरा शरण संघं शरणं गच्छामि, है ना। तो बुद्ध के शरण जाना का मतलब क्या हो जाता है फिर? भगवान बुद्ध जी। हाँ, कौन बताएगा बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब क्या होता है? हम्म, रेवा जी। मैं बुद्ध की शरण जाती हूँ। हाँ, बुद्ध के शरण जाने का मतलब क्या हो जाता है फिर? वो तो है उसका लिटरल मीनिंग, लेकिन उसका अर्थ, है ना, उसका विस्तार से कौन बताएगा, मतलब थोड़ा सा और ज्यादा। हाँ जी, आप आपका माइंड अनम्यूट कर सकते हैं। हम्म, श्रद्धा से बुद्ध को शरण जाना। बुद्ध को शरण जाता। श्रद्धा से बुद्ध को शरण जाना। पुष्पा जी बोलेंगे। बनानी मंदिर जी। बताया है उसका उसका पालन करना। जो बताया है उसका पालन करना, बराबर। मतलब कि हम बुद्ध की शरण जाते हैं, लेकिन ओके। और बिलीव करना कि बुद्ध एक सुप्रीम एनलाइटेंड बीइंग है और उन्होंने ही एनलाइटनमेंट का पाथ दिखाया है। ओके। तो ये बुद्धम शरणम गच्छामि का बहुत बहुत मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन बुद्ध का जो अर्थ होता है वह हमें समझना पड़ेगा, है ना। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? बुद्ध का अर्थ होता है बोधि। बुद्ध का अर्थ होता है एनलाइटनमेंट। बुद्ध का अर्थ होता है नॉलेज। बुद्ध का अर्थ होता है विजडम। बुद्ध का अर्थ होता है इंटेलेक्चुअल। बुद्ध का अर्थ होता है प्रज्ञावान। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञानी, है ना। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान। इस अर्थ में बुद्धम शरणम गच्छामि मतलब ज्ञान की शरण जाना, है ना। बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब क्या है? ज्ञान की शरण जाना, है ना। ज्ञान की शरण जाने का मतलब क्या है? कि भगवान बुद्ध जी ने हमें एक सूत्र बताया था, कालाम सूत्र बताया था, है ना। तो उसका अर्थ हो जाता है बुद्धम शरणम गच्छामि, है ना। तो कालाम सूत्र में भगवान बुद्ध जी ने क्या बताया था कि इस प्रकृति में, या फिर भगवान बुद्ध जी की फिलोसफी क्या है कि इस प्रकृति में जो भी चीज घटित हो जाती है उसके पीछे कुछ ना कुछ तो भी कारण होता है ना। प्रकृति में
जो कुछ भी घटित होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ तो भी कारण होता है। उन कारणों को सही ढंग से जो जान पाता है वह बुद्ध की शरण जाता है, या फिर वही बुद्ध हो जाता है। अगर सही ढंग से नहीं जानेंगे तो इसका मतलब बुद्धं शरणं गच्छामि नहीं है। सही ढंग से जानने का मतलब क्या है? जैसे जैसे पुराने जमाने में क्या होता था, लोगों को कुछ नॉलेज नहीं था, विज्ञान इतना आगे नहीं बढ़ा हुआ था, तो लोग क्या सोचते थे कि जैसे आसमान में बारिश होती है, तो ये बारिश कैसे होती है ना? आसमान में जो बारिश होती है तो लोग सोचते थे कि कोई देवता वहां पे बारिश करवाता है, लेकिन आसमान में कोई देवता है क्या? कोई नहीं देवता। इसका मतलब सही ढंग से ये बारिश पर गिरने का कारण नहीं जान पाते हैं, है ना? और बिजली कड़कती है, बिजली कड़कने का कारण क्या होता है? तो कोई बोलता है कि वैसे वो बादलों को कोई हिलाता है। कोई हिलाता नहीं है, वो प्रकृति के नियम की वजह से वो बादल एक दूसरे से टकरा जाते हैं और उसकी वजह से फिर बिजली कड़कती है ना? तो उसमें कोई ईश्वर नहीं, गॉड नहीं, देवता नहीं है, वो प्रकृति के नियम है। तो इन प्रकृति के नियम को जो समझता है उसका अर्थ हो जाता है वह इंटेलेक्चुअल है। इसका अर्थ हो जाता है वो ज्ञानी है। इसका अर्थ हो जाता है कि उसने सही कॉज एंड इफेक्ट को फाइंड आउट किया है, सही कारण को खोज के निकाला है। जो सही कारण को खोज के नहीं निकालता उसको भगवान बुद्ध जी ने बोला है कि वो मिथ्या मार्ग पे चला जाता है ना? तो जैसे अभी अभी क्या हो जाएगा, अभी बारिश का सीजन हो गया, बारिश के बाद क्या आता है? विंटर आता है। बारिश के बाद क्या आता है? विंटर आता है। तो ये विंटर क्यों आ जाता है? अचानक से ठंडी क्यों हो जाती है पृथ्वी पे? अचानक से गर्मी क्यों हो जाती है पृथ्वी पे? कौन इसका कारण जानता है? कोई इसका आंसर बता सकता है ना? क्या कोई देवता आ जाता है और वो पृथ्वी को ठंडी करता है क्या? क्या कोई देवता आ जाता है और वो पृथ्वी को गर्म करता है क्या? है ना? कोई ईश्वर है क्या कि जो पृथ्वी को गर्म करता है? कोई ईश्वर है क्या जो पृथ्वी को ठंडा करता है ना? ऐसा नहीं है। हाँ जी, पुष्पा जी। बंदे जी, पृथ्वी घूमती रहती है तो उसकी अलग अलग टाइम पे वो कभी सूरज के सामने आती है और फिर चक्कर लगाती है, तो उस वजह से कभी गर्मी हो जाती है, कभी ठंड होती है। जी, बिल्कुल बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर दिया है इन्होंने। तो जब पृथ्वी जो है सूरज के करीब जाती है तब अपने आप जाती है, ऐसे गोल सूरज के चक्कर लगाती है। तो जब पृथ्वी सूरज के करीब होती है तब पृथ्वी पे गर्मी बढ़ जाती है, धूप काल का समर का सीजन आ जाता है। लेकिन धीरे धीरे जो पृथ्वी ऐसे घूमते घूमते वो सूरज से दूर चली जाती है। दूर चली जाने के बाद सूरज से गर्मी नहीं मिलती है ना? जैसे आग लगी हुई है, तो आग के पास हम जाएंगे तो क्या होता है? हमें गर्मी महसूस होती है ना? लेकिन आग से दूर जाने के बाद हमें ठंडी लगेगी। ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी जब सूरज के पास होती है तब गर्मी होती है, जब पृथ्वी सूरज से दूर चली जाती है तब ठंडी बढ़ जाती है। तो ये ठंडी और गर्मी का सही कारण यह है कि वो सूरज के नजदीक होती है तो गर्मी है, दूर जाती है तो ठंडी हो जाती है। अगर इस ढंग से नहीं समझा, कोई अलग ढंग से समझा कि कोई क्या है वो, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा वहां से आता है, ठंडा गर्मा करता है, तो ये मिथ्या दृष्टि भगवान बुद्ध जी ने बोला। जो सही दृष्टिकोण रखता है, जो सही कारण को जानता है, वही बुद्ध को जान पाता है। उसका ही अर्थ क्या हो जाता है? बुद्धम शरणम गच्छामि, है ना? हमें गलत कारण को नहीं फाइंड आउट करना है, हमें सही कारण को समझना है। कोई कहेगा कि वो राहु केतु आ जाता है और वो पृथ्वी को ऐसे ढक देता है तो पृथ्वी ठंडी होती है, तो ये गलत है, ये मिथ्या धारणा है। यानी ये इसका अर्थ बुद्धम शरणम गच्छामि नहीं होता है। तो बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब कि जो चीजें घटित हो रही है उसके पीछे के सही कारण को जानना, है ना? समझ में आ गया कि बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब क्या है? कि जो इस प्रकृति में चीजें होती है उसके पीछे कारण है, और उस सही कारण को जानना मतलब बुद्धम शरणम गच्छामि है। गलत कारण को जानेंगे इसका मतलब बुद्धम शरणम गच्छामि नहीं है। फिर उसके बाद होता है धम्मम शरणम गच्छामि। धम्मम शरणम गच्छामि का मतलब क्या है? जो धम्म बताया है, जो प्रकृति के नियम है, वो प्रकृति के नियम को समझना और उसके अनुसार जीवन को जीना। धम्मम शरणम गच्छामि का मतलब क्या है? प्रकृति में जो नियम बताए हैं, बने हैं, प्रकृति में जो नियम अस्तित्व में है उनको समझते हुए उनके अनुसार जीवन को जीना। और फिर आ जाता है संगम शरणम गच्छामि।
संगम शरणम गच्छामि मतलब क्या है, जो ग्रुप है, कम्युनिटी है ना, उसके साथ मैत्री से रहना। संगम शरणम गच्छामि मतलब क्या है, ग्रुप है, कम्युनिटी है, उसमें मैत्री के साथ रहना। जैसे एक हम ग्रुप मतलब क्या है, जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में हमारा क्लास होता है, दूसरे बच्चों का क्लास होता है, तीसरे बच्चों का क्लास होता है, तो ऐसे बहुत सारे क्लासेस होते हैं। तो क्लासेस में हम जिन बच्चों के साथ बैठते हैं उनके साथ मैत्री से रहना मतलब संगम शरणम गच्छामि। तो इस प्रकार से ये बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि का फॉर्मूला भगवान बुद्ध जी ने हमें बताया है। लेकिन जब तपस्सु और बल्लिक आए थे तब भगवान बुद्ध जी अकेले थे, तब कोई ग्रुप नहीं था, तो इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने उनको दो ही शरण दिए, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, और उनको संघम शरणम गच्छामि नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि भगवान बुद्ध जी का कोई ग्रुप नहीं बना था। तो ग्रुप कहाँ बना? जब वो सारनाथ में गए और 5 भिक्षुओं को उन्होंने उपदेश दिया, तब वो 5 भिक्षु और भगवान जी ऐसे 6 मिलके संघ का निर्माण हुआ, ग्रुप का निर्माण हुआ, जो संघ बोलते हैं, भिक्षु संघ बोलते हैं। तो वो संघ का निर्माण नहीं हुआ था, इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने तपस्सु और बल्लिक को 2 ही शरण दिए थे। तो इसीलिए इन शरण स्थान को समझना बहुत अनिवार्य है और पंचशील का पालन करना बहुत अनिवार्य है, तभी जाके हम भगवान बुद्ध जी के शिष्य हो सकते हैं। तो इस प्रकार से तपस्सु और बल्लिक ये भगवान बुद्ध जी के पहले शिष्य बन गए, भगवान बुद्ध जी की शिक्षा को समझा और भगवान बुद्ध जी के पहले शिष्य बन गए। उसके बाद भगवान जी के हजारों हजारों शिष्य बन गए, लाखों शिष्य बन गए, पूरे भारत में शिष्य बन गए, भारत के बाहर श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, है ना, चाइना, जापान, इन देशों में भी भगवान बुद्ध जी के शिष्य हजारों सालों से है, आज भी है। आज भी हम इतने सारे लोग भगवान बुद्ध जी को फॉलो करते हैं। तो फॉलो करते हैं तो इसका मतलब हम त्रिशरण और पंचशील को फॉलो करते हैं, भगवान बुद्ध जी को फॉलो करते हैं, भगवान बुद्ध जी के शिष्य है। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध जी के शिष्य बनने के लिए क्या अनिवार्य है? फिर भगवान बुद्ध जी के शिष्य बनने के लिए क्या चीज को पालन करना पड़ेगा? कौन बताएगा? त्रिशरण पंचशील को। जी, त्रिशरण और पंचशील को जो फॉलो करता है, इसका मतलब वो भगवान बुद्ध जी का शिष्य बन गया है ना। और सबसे पहले शिष्य कौन बन गए थे? तपस्सु और भल्लिक। ठीक है, ये चीजें हमेशा याद रखना कि त्रिशरण और पंचशील को जो पालन करता है वह भगवान बुद्ध जी का शिष्य बन जाता है। तो हमें भी भगवान बुद्ध जी का शिष्य बनना है ना, और उनसे सीखना है, उनके जैसा ज्ञानी बनना है, उनके जैसा प्रज्ञावान बनना है, उनके जैसा लोगों को मार्ग दिखाना है, लोगों के भलाई के लिए हमें जगत को मार्ग दिखाना है। तो इस प्रकार से हमारा भी कल्याण करना है भगवान बुद्ध जी की शिक्षा सुन के, और लोगों का भी कल्याण करने के लिए लोगों को भगवान बुद्ध जी की शिक्षा के बारे में बताना है। तो इस प्रकार से ये भगवान बुद्ध जी की शिक्षा है, इसको अच्छे से धारण करना है, बार बार धम्म को श्रवण करना है ना, और रेगुलरली जुड़ना है ना। आज के लिए हमने त्रिशरण और पंचशील के बारे में समझा है। नेक्स्ट टाइम हम भगवान बुद्ध जी की और कहानियां सुनेंगे, भगवान बुद्ध जी की और शिक्षा सुनेंगे, है ना, उसके अनुसार जीवन जिएंगे तो हमारा कल्याण हो जाता है ना, हमारा जीवन एकदम अच्छे से आसानी से बीत जाता है। ठीक है, तो भगवान बुद्ध जी ने हमें दुख मुक्ति का मार्ग बताया, शांति का मार्ग बताया है, मैत्री का मार्ग बताया है, करुणा का मार्ग बताया है, लोगों की भलाई करने का मार्ग बताया है। इन चीजों को हमेशा हमें याद रखना है। ठीक है, इसीलिए आपको बार बार धम्म श्रवण करना भी अनिवार्य हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम भी हम इसी प्रकार से जोड़ेंगे। आज के लिए हमारा जो सेशन है यहीं पे हम खत्म करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। आदरणीय बंधु जी, आपको बहुत बहुत साधुकार।